नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि कुमार उर्फ मुन्ना मंडल हैं। बता दूं कि 30 तारीख को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विशाल जनसभा होने जा रहा है। और बता दें कि चुनाव जीतने के बाद और जहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े थे, उनको पर्चा वापस लेने के बाद, यानी कहा जाए तो गठबंधन में पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने वोटर थे वो लोग सपोर्ट किए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, यानी विजय मिली है, जीत मिली है। तो हम बात करेंगे मुन्ना जी से कि क्या तैयारी चल रही है 30 तारीख को लेकर, क्या पर्पज है। तो मुन्ना जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके राज तक चैनल को और पूरे बिहार इकाई के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। तो शशि जी, हमारा देखिए, एक बात बताइए कि चुनाव के बाद पहली बार कार्यक्रम होने जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जी का 30 तारीख को, तो क्या सोच के बुला रहे हैं आप लोग, क्या सोचे, क्या मन में है आप लोग। देखिए, ये बिहार में महिला जागरूकता महारैली का जो आयोजन है, ये दूसरी रैली होगी जो कि अरवल जिला के तेलपा शहर में है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बिहार में वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जिनको केवल सत्ता में बैठे लोग आज तक इस्तेमाल किए, केवल उसको वोट देने का मशीन समझ करके उनका शोषण किया, उन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वंचितों को उनका वाजिब हक अधिकार दिलाने के लिए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, जो बिहार के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण राजभर जी के जो कंधे पर जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उनके साथ पूरी बिहार की टीम हम लोग कदम से कदम मिला करके आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इतना मजबूत कर दिए हैं। और इन पार्टी की विचारधारा से लोग प्रभावित होकर के हम लोगों के साथ जुट रहे हैं कि जब तक से हम लोग अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक से हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो सारे दल वाले को लोगों ने देख लिया, जो भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि हमें आज तक ठगने का काम हुआ है। ऐसे समाज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीला झंडा और छड़ी निशान का दामन थाम करके हम लोगों के बीच आ रहे हैं। इन्हीं पर्पज से हम लोग। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि क्या आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी के वहाँ के नेता हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार के, तो क्या वहाँ दबे कुचले लोग जितने लोग हैं उन लोगों का हक हिस्सेदारी दिला पाएंगे? ऐसा उम्मीद है वहाँ की जनता कैसे करेगी, क्या सोच के करेगी? निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि बिहार के अंदर जितने भी वंचित शोषित समाज के लोग थे, मैं नाम गिनाना चाहूंगा तो शायद दर्जनों नाम ऐसे हैं जो आज तक उनका शोषण हुआ है। रजवार, राजवंशी, राजभर, राजधोब, भर, भरपटवा, क्या कहते हैं ये, कुम्हार, लोहार, नाई, आप तमाम ऐसी उपजाति को देख लीजिए जो कि बिल्कुल राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी से आज तक वंचित रहे हैं बिहार में। लोग इनका केवल वोट लेने का काम किए हैं। आज तक इनके समाज में ना कोई नेता बना है, न किसी ने इनको आज तक टिकट दिया ताकि वो विधायक सांसद बन सके और अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो हम लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी दी है बिहार के अंदर, और ऐसे समाज, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसे समाज बिहार के अंदर करोड़ों की संख्या में है, और इनका आज तक कोई एक नेता भी बिहार में नहीं है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है कि ऐसे वंचित शोषित समाज को जोड़ करके पार्टी में उनको उनका राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी दिया जाए। इसी मिशन पर हम लोग बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। और 30 नवंबर 2024 को जो तेलपा शहर अरवल जिला में एक महिला जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लाखों की संख्या में हम लोग जो है भीड़ इसमें जुटेगा। क्योंकि इतनी आबादी है, तो इस आबादी का हम लोग जब तक अब गोलबंदी करके आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं करा देंगे, तब तक सत्ता में बैठे लोग नहीं समझ पाएंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या ताकत है। तो हम लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मंडल साहब, हमारा कहने का मतलब कि करीबन 15 साल से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी की ही सरकार है, तो फिर आप लोग उन्हीं के गठबंधन में चले गए हैं। और ये उम्मीद है 25 में शायद आप लोग उन्हीं के गठबंधन में आप लोग चुनाव भी लड़ेंगे।
तो जनता तो यही कहेगी ना कि जिसने हमको 15 साल से स्वयं ठग रहा है, आप उन्हीं के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। देखिए सर, आज तक, जब तक हम लोग, हमारे साथ राजनीतिक ताकत आज तक हम लोगों के पास नहीं था। हम लोगों के पीछे पीठ पर कोई गार्जियन के रूप में कोई सहारा नहीं था। आज बिहार के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय उदय नारायण राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो बैठ करके हम लोग चिंतन मंथन किए कि इस तरह के समाज बिहार में करोड़ों की संख्या में निवास करते हैं, तो इनको आखिर हिस्सेदारी कैसे मिलेगा। तो दूसरे दल वाले ने हम लोगों के लिए, क्यों भाई, वो अपना क्यों देंगे हम लोगों को हिस्सा, उसको तो अपना जो है काम से मतलब है, वोट लेने से मतलब है। और जब आप दूसरे को कुर्सी दीजिएगा बैठने के लिए, तो आप कहाँ बैठिएगा। इसीलिए हम लोगों को दरकिनार करके रखा गया। आज हम लोगों के मसीहा आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, बिहार में आदरणीय उदय नारायण राजभर जी, जो इस वंचित शोषित समाज को इकट्ठा करने में, अपनी ताकत को जुटाने में, जो आज देख रहे हैं कि जो इसी का नतीजा है कि जो सरकार आज तक हम लोगों को पीछे धकेल करके रखने का काम किया, वो आज चल करके हमारे मंच पर आ रहे हैं। क्योंकि उनको अब समझ में आ गया है, अगर अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन हम लोग नहीं थामेंगे, इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो अब काम चलने वाला नहीं है। बिहार में खेला होने वाला है, और ये खेला 2025 में आपको देखने को मिलेगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या ताकत है। तो दुनिया ताकत को सलाम करती है। उन्हीं का नतीजा है कि तो लोग हमारे पास चल कर सर, आ रहे हैं। तो मंडल साहब, आपका ये कहने का मतलब है कि पहले हमारी ताकत को लोग नहीं समझते थे, अब आपकी ताकत को समझ रहे हैं, तो आपकी बातों को मानेंगे, आप यही साबित करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे विचारों से जब ताल में ताल मिलेगा, जो हमारा मकसद है कि वंचित शोषित को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी दिया जाए, अगर वो देंगे तो हम साथ हैं, जो हमारे विचारधारा के साथ चलेंगे, मैं ऐसे पार्टी के साथ रहूंगा। तो आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि क्या क्या तैयारी चल रही है। अब बहुत लोग बोलते होंगे कि नहीं, प्रकाश राजभर तो पैसे की दम पर वहां पर जितने पब्लिक है इकट्ठा करेंगे, बगल में बलिया है, अन्य जिले के लोगों को बुलाते भी हैं बस भर भर के। तो क्या अभी प्रपंच यही चलेगा बिहार में भी, कि पैसे के दम पर गाड़ी भेजना बुलाना और दिखाना कि देखिए लोग तो हमारे हैं, लेकिन पता चला कि नहीं नहीं, ये तो पैसा देकर बुलाया गया है, ऐसा तो नहीं वहाँ कार्यक्रम चलेगा 30 तारीख को। सर, मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप उस रैली के रोज आएंगे। मैं आमंत्रित भी कर रहा हूं आपको। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर बिहार में इस तरह का आंदोलन चला है, सुहेलदेव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर के तले, कि लोग ऐसे वंचित समाज, शोषित समाज के लोग अपने खाना खर्चा से, अपने भाड़ा से, अपने पॉकेट का पैसा खर्चा करके रैली में जुटने का काम कर रही है। और इतनी संख्या में जुट रहे हैं लोग। बिहार में हम लोग ना किसी से पैसा लेते हैं, ना किसी को पैसा देते हैं। हम लोग अपने, जितना भी हम लोग का हो पाता है, उसी से हम लोग अपने खर्चा से चल करके, ये हजारों लाखों लाख की संख्या में जो भीड़ जुटता है, ये टोटल का टोटल लोग अपने घर के खर्चा से आते हैं। और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि रैली के रोज आप घूम घूम करके लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें सुविधा दी जाती है, दिया गया, या अपने पैसा से आए हैं। आपको वो मिल जाएगा वहां पर कि कैसे लोग आते हैं रैली में। और ये तो बिहार में आखिरी पहली सवाल बार हो रहा हमारा है, कि लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं। मंडल साहब, आखिरी सवाल, क्या 30 तारीख के बाद तय हो जाएगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग सरकार में जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय आपको निश्चित रूप से 30 तारीख के बाद, जो मेरा शीर्ष नेतृत्व है बिहार के, और राष्ट्रीय कमेटी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके माध्यम से आपको 30 तारीख के बाद निश्चित रूप से सुनने को मिलेगा कि हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कितनी संख्या में बिहार में होने जा रहा है। ये आपको 30 तारीख के बाद निश्चित रूप से पता चल जाएगा। चलो ठीक है सर, आप राज तक न्यूज चैनल में समय दिए बिहार से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।